मेरी भाई गांव की माटी में पली बड़ी हूँ, दिल की साफ और इरादों की पक्की हूँ। मुझे समझने की भूल मत करना, क्योंकि मैं केवल सीधी सादी दिखती हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ। और मेरी सादगी को मेरी कमजोरी मत समझना। गांव की धूप में तपकर मैंने दुनियादारी सीखी है और यहाँ पे दिखावा करना नहीं सीखा है। तो गाँव की छोरी हूँ, तो इसलिए हर बात चेहरे पर होती है, दिल में कोई फरेब नहीं है। मेरी ईमानदारी को मेरी ना समझी समझने की गलती मत करना। जनक को देखकर सारे जो है यहाँ पे ऋषि के परिवार कुछ ऐसा ही उसके बारे में समझ रहे हैं। अब सीधी सादी दिखती है, एकदम भोली सी है, प्यारी सी बच्ची है, तो क्या ही कर लेगी हमारा। यह तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, यह चुपचाप रहती है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, ये क्या ही कर लेगी। तो ना यह जो गलत फहमी आपने पाल रखी है ना, इसको अब छोड़ दीजिए, क्योंकि न जनक को सबसे ज्यादा स्ट्रांग बना रहा है। यानी सो लोगों को लगता है कि ये जो बेचारी है ये किसी का क्या ही उजाड़ लेगी, उखाड़ लेगी। अब लेकिन यदि ये उजाड़ने और उखाड़ने पे आ गई तो बोलते हैं ना भाई कि जितना शांत समुंदर होता है ना, उतने ही बड़े तूफान भी आते हैं। अब जैसे हमारे जो मन तूफान आ रहा है ना बैजाक की तरफ, हमारे गांव की तरफ, तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई शांत समुंदर ही ज्यादा बड़े तूफान लाते हैं। और यही हमारे कुछ झनक जो है वो करने वाली है। झनक ने कुछ ऐसा करने वाली है जो आज तक जो है कभी हुआ नहीं है, और झनक ने ना कभी ऐसा सोचा भी होगा। इसकी माँ झनक ने नहीं किया, हालांकि बोला जरूर था, लेकिन इसके बारे में कुछ अल्टीमेटम देने वाली थी। हालांकि उस बार भी झनक बृजभूषण कुलभूषण अपने दोनों पिताओं के बीच अपनी माँ को पहचान देने के लिए वो कोर्ट तक पहुंची थी। और इस बार भी कुछ ऐसा ही कहानी को दोबारा से रिपीट किया जा रहा है, लेकिन इस बार शायद जो है कहानी का मसाला जो है और कुछ ज्यादा सीरियस हो सकता है। और ऐसा हो सकता है कि इस बार झनक कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट तरीके से अपना यह कदम एक्शन उठाए और उन सभी के ऊपर एक्शन ले। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपनी पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और नए अपडेट को लेकर मैं आप सभी के सामने आ गई हूँ। तो देखिए भाई, सभी को यह बात तो पता है ना, कुछ भी कर लो, यहाँ पे सृष्टि मोहतरमा जो है, अर्शी तुम्हारी जो पीढ़ियाँ चली आ रही है, तुम लोग कभी किसी को कुछ नहीं कर सकते हो भाई। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हो गया, कुछ नहीं कर सकते हो, मतलब कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। इसी के लिए अब सृष्टि मोहतरमा के नक्शे कदम पे जो यहाँ पे चलने वाली है उनकी बेटी अर्शी, और सेम टू सेम वैसी ही हरकतें कर रही हैं जैसा कि सृष्टि जो करती थी। अब यानी यहाँ पे झनक जो है, जैसा सृष्टि ने उसके साथ किया था, इस झनक के साथ अब बेचारी यहाँ अर्शी जो है वो करने जा रही है। एडमिशन हुआ है मेडिकल कॉलेज में, वो भी अपने दम पे उसने हासिल किया है। एडमिशन में लगन अपनी कड़ी मेहनत और अपनी पढ़ाई के दम पे किया है, अपनी मेहनत जो उसको दिखाया है। तो अर्शी को यहाँ पे देखा नहीं जा रहा है भाई, उसे जलन हो रही है, क्योंकि उसकी बेटी को दिक्कत हो रही है झनक से। अब उसके जो है गृहस्थी उजड़ रही है उसकी बेटी की। अब झनक इस शहर में रहेगी तो ऋषि जो है झनक के पास रहेगा, और झनक इस शहर में रहेगी तो ऋषि और झनक का आमना सामना तो हमेशा ही होगा। और झनक इस शहर में पड़ेगी तो भाई ऋषि उसकी मदद करने के लिए किसी भी हाल में पहुंच ही जाएगा। और झनक इस शहर में उसका रहना अदिति को बहुत ही ज्यादा चुभने वाला है। ऋषि और झनक एक दूसरे के करीब आएंगे, बार बार इनका टकराव होगा, और अदिति जो है यहाँ पे उसे जो जन्म के भूल जाएगी, उसे यह सब देखा नहीं जाएगा, उसके आंखों में चुभन होने लगी। कि इसी के लिए ना कहीं ना मुझे लगता है कि झनक यहाँ पे इस शहर को अलविदा करवाने वाली है। हालांकि अब यहाँ पे सृष्टि अर्शी जो है इतना ज्यादा सीरियस नहीं होंगी कि वो उसकी जान पर लेने आ जाए, लेकिन यदि ये दोनों पति पत्नी अनिरुद्ध और अर्शी दोनों एक साथ यहाँ पे आमने सामने आ रहे हैं, तो आमने सामने आकर ये प्रिंसिपल को जो ये कमांड दे रहे हैं, अपने आदेश सुना रहे हैं, आदेश फरमा रहे हैं, उनको बोलना चाह रहे हैं कि आप लोग फिलहाल यह जरूर बता दीजिएगा कि आप झनक को इस गांव से इस शहर में नहीं पढ़ने दे रहे हैं। अब उसका हॉस्टल एलोकुट नहीं हो रहा है, वो इस शहर में नहीं रह सकती है, ऐसा कुछ बोल के जो भी है उसको बहाना करके हटाइए। तो यहाँ पे दोस्तों को यहाँ पे जो भी झनक इस गांव से इस शहर से बाहर भेज दिए। अब क्या है ये सबसे बड़ी बात, यानी अब सारी चीजों को मिलाकर देखा जाए तो झनक जो है किसी भी तरीके से इनके झांसे में अब नहीं आने वाली है, अब इनके जो है जाल में नहीं फंसने वाली है। अनिरुद्ध जैसा कोई किरदार तो नहीं है यहाँ पे, ऋषि मौजूद है तो ऋषि सामने आएगा और सामने आकर झनक की मदद करने की कोशिश भी करेगा। इतना ही नहीं होगा दोस्तों, बल्कि ऋषि और झनक के बीच में अब बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रांग होने लगेंगे। इतने दिनों तक झनक जो गांव में थी, शादी हुआ था, लेकिन अब दोनों एक ही शहर में एडमिशन होने के बाद अब जो झनक है वो ऋषि के साथ और भी ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड उन लोग का और ज्यादा नजदीकिया हो सकता है कि दिखाएं। दोनों के जो है बीच में संबंध भी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए और मजेदार हो जाए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ऋषि के दिल में झनक के लिए कुछ तो फीलिंग्स आ ही गई है। अब यह शो और भी ज्यादा मजेदार हो जाएगा। और सबसे बड़ी
बात यह है, मेरा मानना है कि कुछ दिनों में अदिति को खुद ही साइड हो जाने का मन करेगा, या अदिति जो है ना वो खुद ही झनक को मरवाने की भी कोशिश करेगी। लेकिन ये कहानी थोड़ा अभी और लंबी जाएगी। अब माँ के दम पर ही तो करेगी, क्योंकि जैसी माँ तो बेटी भी तो वैसी है। अब सृष्टि पहले जैसी थी वैसी अब अर्शी हो गई, अब अर्शी जैसी है तो फिर उसकी बेटी अदिति हो जाएगी। हालांकि झनक भी उसी की बेटी लगती है यार, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो अदिति सृष्टि की बेटी ही है ही नहीं। प्रैक्टिकली कुछ दिनों में अभी सच सामने आने वाला है। अब मैं आप लोग को यह बता रही हूँ, लेकिन अब बात करें इस मुद्दे की तो यहाँ पे इस पॉइंट को तो अनिरुद्ध और अर्शी जो प्रिंसिपल के साथ बात कर रहे हैं झनक की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए, उसका एडमिशन रोकने के लिए कि वो जो है मेडिकल कॉलेज की में पढ़ाई ना कर सके, वो उसको अपने गाँव चले जाए और उसको गाँव भेज दिया जाए। तो ये लोग जो है कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा गैर कानूनी काम है, और ये एक तरह से देखा जाए तो 100% गलत काम कर रहा है। और जब इसके बारे में सभी को पता चलेगा, यानी झनक को सबसे पहले पहुंचेगी और ये बात और बोलेगी आप दोनों सिर्फ इसी जो है कांड को करने के लिए नहीं, बल्कि इसके अलावा आपके कर्मों के दम पर भी आपको मैं जेल भेज सकती हूँ, और इसमें मेरी मदद करने के लिए मुझे किसी और की साथ जरूरत नहीं है। और मेरे जो 135 शहर के जाने माने SP ऋषि होंगे, और सात ऋषि यदि मेरे साथ है, ऋषि चटर्जी नाम शायद, तो ऋषि का सरनेम ने मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली पता नहीं है, हालांकि ऋषि ही है, ऐसी बात है। तो कहीं ना कहीं मुझे यह भी लगता है कि ऋषि आपको यह बात समझ लेनी चाहिए कि अब आपकी जरूरत यहाँ पे झनक को पड़ने वाली है। अब झनक एकदम से यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पे आ गई है। मुझे यहाँ पे लगता है झनक और ऋषि एक हो जाएंगे तो बाकी सारे लोगों की जो है पूरी तरह से यहाँ पे किरदार में बहुत नो एंट्री का लगने वाला है बोर्ड, और यही मैं देखना चाहती हूँ। यह तो फैंस भी देखना चाहेंगे और यही सभी देखना चाहते हैं। तो जल्द से जल्द यहाँ पे जो ये इस बारे में सोचा जाए और इस चीज़ को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाए। अब तो यहाँ पे बात की जाए तो ये मुझे बात एक और लगती है कि क्या होने वाला है। और हाँ, एक बात और भी सामने आने वाली है। हम तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ दिन में झनक जो है वो कोर्ट पहुंच ही जाएगी। यह जो कुछ दिनों से खबर आई थी टाइप की स्टोरी की कुछ प्लानिंग चल रही है। अब आपको पहले भी देख लिया, जो झनक के शो को शुरू से फॉलो कर रहे हैं, जो लोग अपडेट देखते हैं यहाँ पे, जो झनक के बारे में जानते हैं, उनको बखूबी इस बात को पता होगा कि झनक के शो में जो प्लानिंग की जाती है, लेकिन एन मौके पे कहानी को जो है बदल दिया जाता है। अब प्रोमो अलग शूट करके दिखाया जाता है पब्लिक को, और आजकल थोड़ा सा प्रोमो चल रहा है लेकिन शो इतना इंटरेस्टिंग ट्रैक को नहीं फॉलो कर पा रहा है, जिसके लिए अभी भी प्रोमो को चेंज करे पड़े। तो वो शो को ऐसा चला रहे हैं जहाँ पे झनक को शो के तीसरे चौथे नंबर पे जो है TRP पर आया था, लेकिन मुझे लगता है अभी वो टॉप 10 से बाहर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ मेरे पर्सनल ओपिनियन है कि झनक के शो को इस बार कुछ ऐसा करना चाहिए कि यहाँ पे इसकी TRP में और बढ़ोतरी हो जाए। अब ऐसा नहीं कि कहानी पूरी तरीके से पूरा चौपट कर दिया जाए। इसी के लिए अब झनक का जो कोर्ट वाला सीन है यहाँ पर चलने वाला है, अनिरुद्ध के ऊपर, अर्शी के ऊपर केस करने वाले हैं, और इसके लिए उसकी मदद करेगा ऋषि। और यहाँ पे आदित्य जो है वो ऋषि के खिलाफ, यानी बहुत से जो यहाँ पे कहानी में हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है, जिसे देखने के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैंस एक्साइटेड है, मैं भी हूँ। और यदि अंतिम चरण पर पहुँचने के बाद बंद होने पर यदि कुछ अच्छा काम जाते हैं तो मेकर्स ने वाकई यहाँ पे अप्रिशिएट करना होगा। इस शो को कंटिन्यू देखने के लिए अपने इंटरेस्ट जगाते रहूँगा, इंटरेस्ट इस शो को देखने के लिए, लेकिन वापस जगाने की कोशिश करती हूँ। फिलहाल दोस्तों आज के एपिसोड में इतनी ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इंटरेस्ट लेकर आए, आपको अपडेट लेकर यदि थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा हो तो अच्छा लग रहा हो, तो आपको वीडियो तो पसंद आए तो वीडियो को ऊपर लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट्स हमेशा मिल सके। और जल्दी से जल्दी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारे वीडियो आप पे तुरंत आपको इसको नोटिफिकेशन मिल सके। और आज की इस वीडियो को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो ऋषि गया है झनक के पास कुछ और बात करने के लिए, लेकिन वहाँ पे जो है झनक ने क्लियरली इस बात को क्लियर कर दिया है कि वो जो गार्डियन के नाम पर आपका सिग्नेचर उससे मैं जल्द से जल्द हटाऊंगी। और यहाँ पे 18 साल के बाद एक गार्जियन की जरूरत क्यों पड़ती है, तो यहाँ पे वो सब चीज़ों को लेकर ये सबके सामने आवाज़ उठाने वाली है, इस पे सवाल उठाने वाली है। तो क्या अनिरुद्ध जो है इस सभी चीज़ों से बच पाएगा या फिर झनक को अपनी बेटी स्वीकार करेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, तो जल्दी से जल्दी अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से बताइए। तो हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक ले बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन।